बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन की नोमेनक्लेचर की हम पहले भी 2 क्लासेस ले चुके हैं कि अगर आप लोगों ने वो क्लासेस अटेंड नहीं की तो इससे पहले जो हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप की नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पार्ट 1 और IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पार्ट 2, इसकी जो क्लासेस हैं, इसकी जो वीडियो हैं वो आप प्लीज़ अटेंड कर लें, तब जाकर ये आज की क्लास आपको समझ में आएगी। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि भाई मैं अल्केन की नोमेनक्लेचर को फोकस क्यों कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर के जितने भी बेसिक रूल हैं, जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे के सारे अल्केन में आ जाते हैं। लिहाजा इस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना पड़ती है। और अगर आप लोगों ने अल्केन की नोमेनक्लेचर के अंदर सारे रूल समझ लिए, अल्केन की नोमेनक्लेचर की आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो उसके बाद जितनी भी क्लासेस आएंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनकी नोमेनक्लेचर आपके लिए बहुत आसान होती जाएगी। हर एक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक या फिर कितने 2 रूल का इजाफा होता जाएगा, बाकी सारे यही रूल होंगे जो अल्केन में। अच्छा, अब हम लोग काम ये करते हैं कि पहले जो हम लोगों ने अल्केन की नोमेनक्लेचर के जो रूल्स पढ़ चुके हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। पहला रूल, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन की तादाद मैक्सिमम हो। सबसे ज़्यादा गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो यही लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन में करते हैं। अगर कंपाउंड अल्केन हो तो लॉन्गेस्ट चेन CH3 से स्टार्ट होती है और CH3 पर ख़त्म होती है। याद रखें, CH3 मिथाइल ग्रुप या तो कंपाउंड के शुरू में आएगा या आखिर में आएगा या ऊपर और नीचे ब्रांच की शक्ल में आएगा, कभी भी लॉन्ग चेन के दरमियान में CH3 नहीं आएगा। पहला रूल, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा रूल, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से जो साइड ब्रांच है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, चाहे कोई भी ब्रांच है, अल्काइल ग्रुप होते हैं ब्रांच, जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। तीसरा रूल, अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर अल्काइल ग्रुप यानी साइड में जो ब्रांचेज हैं उनकी पोजीशन सेम आ रही हो तो फिर उस तरफ से नंबरिंग करते हैं जिस तरफ से छोटी ब्रांच यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो पहले आ जाए। लेकिन ये रूल उस वक्त अप्लाई होता है, छोटी ब्रांच को हम उस वक्त प्रेफर करते हैं जब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर ब्रांचेस की पोजीशन सेम आ जाए। और अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम ब्रांचेस यानी दोनों तरफ से सेम मिथाइल या इथाइल सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो फिर ये देखना है कि उनके अलावा कोई और ब्रांच है जिस तरफ से वो पहले आ जाए। अब हम लोग आपके अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जनाब मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3, फिर कौन सी चीज़, CH और CH3 CH3। जी जनाब, ये आपके सामने एक कंपाउंड है। अब काम क्या करना है? सबसे पहला काम, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो अब लॉन्गेस्ट चेन तो आप सेलेक्ट कर चुके होंगे। देखें, ये लॉन्गेस्ट चेन है जो स्ट्रेट है, यही लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। तो ज़रा देखें हमारे पास ब्रांचेस हैं कौन कौन सी। ये एक ब्रांच है, कौन सी चीज़, मिथाइल। ये मिथाइल है, एक कार्बन है, इस वजह से इसको मिथाइल करें। एक ये ब्रांच है, इसमें ज़रा देखें कितने कार्बन हैं, 2 हैं, तो इसको क्या नाम देंगे, इथाइल। और एक ये ब्रांच है, इसमें एक कार्बन है तो इसको क्या नाम देंगे, मिथाइल। जी जनाब, आप ज़रा देखें, इस तरफ से अगर नंबरिंग करते हैं कार्बन 1 और 2 पर ये वाला मिथाइल आ जाता है। इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो कार्बन 1 और 2 पर ये वाला मिथाइल आ जाता है। क्या मतलब, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर
ब्रांच की पोजीशन सेम आ रही है। अच्छा, जब पोजीशन सेम आ रही है तो फिर उस तरफ से नंबरिंग करते हैं जिस तरफ से छोटी ब्रांच पहले आ जाए। तो इधर से देखें, इधर से भी मीथाइल, इधर से भी मीथाइल, तो क्या मतलब दोनों ब्रांचेस भी सेम है, इनमें कोई छोटी बड़ी या कोई ऐसी ब्रांच भी नहीं है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम या ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये है कि आप इस ब्रांच और इस ब्रांच की बेस पर फैसला नहीं कर सकते कि किस तरफ से नंबरिंग करनी है, क्योंकि दोनों का वेट भी सेम है, दोनों की पोजीशन भी क्या आ रही है, सेम आ रही है दोनों तरफ से। यानी इनकी बेस पर आप फैसला नहीं कर सकते, इनकी बेस पर मामला क्या हो गया, टाई हो गया। जब यहाँ मामला टाई हो जाए, इधर से भी ये 1 पर आ रहा है, इधर से ये 1 पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनकी बेस पर तो फैसला नहीं कर सकते, तो फिर देखना यह है कि इनके अलावा कोई और ब्रांच भी है। तो इनके अलावा एक और ब्रांच भी है जी, इथाइल। तो उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से ये पहले आ जाए। इधर से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4 पर आ रहा है, और इधर से करते हैं 1 2 और 3 पर आ रहा है ये, तो जनाब किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, जिस तरफ से ये पहले आ रहा है, तो ये इस तरफ से पहले आ रहा है 1 2 और कार्बन नंबर 3 पर आ रहा है। उधर से करते हैं तो ये कार्बन नंबर 4 पर आ जाता है, ये 4 5 और 6। जी जनाब, अब हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग भी कर ली। अब क्या काम करेंगे, अब नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखते हैं, पहले ब्रांच का नाम, फिर पेरेंट चेन का नाम। अब ब्रांचेस हमारे पास 2 हैं, इथाइल और मीथाइल। तो कैसे नाम लिखते हैं जी, याद आ रहा होगा आपको, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से ब्रांचेस के नाम लिखे जाते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली आर्डर से इथाइल ई से स्टार्ट रहा है, पहले आता है, और मीथाइल एम से स्टार्ट रहा है, ये बाद में आता है, एम बाद में आता है, ई। हाँ भाई, ए बी सी तो आती है ना पूरी, हाँ अच्छा शाबाश, वेरी गुड। तो आपको पता होगा कि ई ए बी सी में पहले आता है और एम कहाँ आता है, बाद में आता है। तो पहले इथाइल लिखेंगे, इथाइल लिखने से पहले उसकी पोजीशन, ब्रांच लिखने से पहले उसकी पोजीशन, तो किस पोजीशन पर आ रहा है, 3 पर। तो यहाँ नाम लिखेंगे 3 फिर हाइफन इथाइल जी, 3 इथाइल, इथाइल लिख लिया। अब मिथाइल, मिथाइल 2 हैं, एक सेकंड पोजीशन पर कार्बन 2 पर और एक कार्बन 5 पर, तो दोनों की पहले पोजीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 5। अच्छा, अगर आप 5 2 लिख देंगे तो ये गलत होगा, पहले छोटा नंबर लिखना है फिर कौन सा बड़ा नंबर लिखना है। 2 5 2 मिथाइल हैं तो डाई लिखेंगे, और क्या लिख देंगे, मिथाइल, डाई मिथाइल जी। ब्रांच के नाम लिख दिए। अब पेरेंट चेन का नाम लिखना है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 6। तो आप जरा देखें 6 को क्या कहते हैं, हेक्स। तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन जी। तो इसका नाम बन गया इस पूरे कंपाउंड का 3 इथाइल 2 मिथाइल 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, अब इसके बाद जरा देखें एक और बात, कि ये मैं दोबारा बताता चलूँ कि अगर कोई लेटर सबसे शुरू में आ जाए तो वो कैपिटल होगा। अब यहाँ पर कोई लेटर शुरू में नहीं आ रहा, शुरू में नंबर आ रहा है, इस वजह से कोई कैपिटल नहीं लिखेंगे। और लेटर और नंबर के दरमियान हाइफन, ये छोटी सी लाइन डालते हैं। ये देखें, ये लेटर और नंबर दरमियान में हाइफन, लेटर और नंबर दरमियान में हाइफन। अच्छा, 2 नंबर के दरमियान कॉमा और 2 लेटर के दरमियान, देखें ये भी लेटर ये भी लेटर, इनके दरमियान स्पेस आती है। इस बात का खास ख्याल रखना है आप लोगों को। अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं जी जनाब, जरा देखिएगा CH3 CH2 सॉरी CH3 फिर CH2 CH3 फिर कौन सी चीज़, CH3 और CH3 जी जनाब। अब क्या काम करना है ज़रा देखें, कोशिश करें इसका नाम खुद लिखने की, वीडियो को रोक दें और इसका नाम खुद लिखें, और उसके बाद आप वीडियो को ऑन करके देख लें कि आपने ठीक किया या गलत किया है। उम्मीद है कि आप ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। जी जनाब, सबसे पहला काम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो जनाब ये हो गई कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, इससे और कोई लॉन्गेस्ट चेन इसके अलावा नहीं है यहाँ पर।
कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद क्या काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन को उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। पहले तो ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक ब्रांच, इसको क्या कहेंगे, मीथाइल। ये एक और ब्रांच, इसको क्या कहेंगे, मीथाइल। ये एक ही ब्रांच है, मीथाइल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है। नहीं भाई, ये पूरी एक ही ब्रांच है, इसको ईथाइल कहेंगे। 2 कार्बन है इस वजह से ईथाइल। ये इसमें एक ही कार्बन है, इसको क्या कहेंगे, मिथाइल। तो 3 मिथाइल हो गए, 1, 2 और 3, और ये क्या हो गया, ईथाइल। अच्छा, अब उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। इधर से कार्बन 1 और 2 पर ये मिथाइल आ रहा है, इधर से कार्बन 1 और 2 पर ये मिथाइल आ रहा है। दोनों तरफ से नंबरिंग करते हैं तो ब्रांच की पोजीशन सेम आ रही है। अच्छा, जब पोजीशन सेम आ जाए तो उस तरफ से नंबरिंग करते हैं जिस तरफ से छोटी ब्रांच पहले आ जाए। लेकिन ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, दोनों एक जैसे हैं, कोई छोटी बड़ी ब्रांच नहीं है। अच्छा, अब इन ब्रांच की बेस पर तो आप फैसला नहीं कर पा रहे, तो और देखें कोई और ब्रांच है जी, इनके अलावा कोई और 2 ब्रांचेज हैं। जरा देखें, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, ये 2 ब्रांचेज हैं। तो देखना ये है कि इन 2 की बेस पर हम फैसला नहीं कर पाए, इन 2 की बेस पर फैसला नहीं हो सका, तो फिर इन 2 को यूज़ करते हैं, इनकी बेस पर फैसला हो जाए जिस तरफ से इन दोनों में से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। ये नहीं देखना पहले कि छोटी ब्रांच है या बड़ी ब्रांच है, कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। इधर से 1, 2 और 3 पर जा रहा है, इधर से 1, 2 और 3 पर ये ब्रांच आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी मामला टाई हो रहा है, दोनों तरफ से पोजीशन क्या आ रही है, सेम। 1, 2 और 3, इधर से 1, 2 और 3, दोनों तरफ से, इस तरफ से ये 3 पर आ रहा है, इस तरफ से ये 3 पर आ रहा है। अब क्या करेंगे आप बताएं जी। ये बात आप लोग सीख चुके हैं कि अब जब इस बेस पर भी आप फैसला नहीं कर रहे, दोनों तरफ से पोजीशन पर आ रहा है, तो फिर ये देखना है कि इन दोनों में से छोटी ब्रांच इस तरफ से पहले आ जाए। तो ज़रा देखें, ये छोटी ब्रांच है, ये बड़ी ब्रांच है, तो ये देखना है जिस तरफ से ये पहले आ जाए। ये 1, 2 और 3, इधर से नंबरिंग करते हैं, ये 1, 2 और 3 पर आ रहा है, इधर से करते हैं 1, 2, 3 और ये 4 पर आ रहा है। तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से ये छोटी ब्रांच पहले आ जाए, इनकी बेस पर नहीं कर रहे। अब ज़रा देखें कि यहाँ पर ये मैं कार्बन कौन सी लिखूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये कार्बन हो गया 6। अब नाम लिखेंगे पहले ब्रांचेस के नाम, तो ब्रांच कौन सी हो गई, ईथाइल। जी जनाब, ईथाइल ब्रांच। ये ईथाइल, मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से लिखना है। तो पहले ईथाइल, ईथाइल लिखने से पहले उसकी पोजीशन क्या लिखेंगे, फॉर ईथाइल। फिर ज़रा देखें, मिथाइल 3 है, एक ही दफ़ा नाम लिखेंगे, नाम से पहले ट्राई लिखेंगे। 3 है, 3 के लिए ट्राई, 2 होते तो डाई, 4 होते तो टेट्रा, 5 होते तो पेंटा, 1 हो तो उसकी तादाद फिर लिखते नहीं है, पोजीशन ज़रूर लिखनी है। ये कहाँ पर आ रहा है, कार्बन 2 पर, ये कहाँ आ रहा है, कार्बन 3 पर, ये कहाँ आ रहा है, कार्बन 5 पर। तो क्या लिखेंगे ज़रा देखें, 2, 3, 5, ट्राई मिथाइल। और फिर पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में देखें कितने कार्बन हैं, 6, तो 6 को क्या कहते हैं, हेक्स। तो जनाब यहाँ लिख देंगे हेक्सेन। तो इसका नाम बन गया फॉरीथाइल 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। बेसिक रूल्स यही थे। आप लोगों ने क्या काम करना है, पहले मैं सिर्फ सारे के सारे कंपाउंड आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, इनके नाम मैं आखिर में लिखूँगा। आप लोगों ने पहले इनके नाम खुद लिखने हैं, वीडियो को रोक देना है, और जब सारे नाम लिख लें फिर उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने ठीक लिखे हैं या गलत लिखे जी, चेक कर लेना। एंड पे मैं नाम भी इनके लिख दूँगा। उम्मीद है कि आपने ये कोशिश की होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने ठीक किए होंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने लिख लिए हैं कंप्रेस करके, और ये मैं आप लोगों को अल्काइल में भी समझा चुका हूँ। तो इस तरीके से भी स्ट्रक्चर आ जाते हैं तो उनके दरमियान में बॉन्ड शो नहीं किए होते। तो ये मेरे जहन में आ गई बात, तो ये मैंने यहाँ लिख दिए ताकि इस तरह के अगर स्ट्रक्चर आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ तो आपको समझ में आ जाए। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन की। तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास ये भी हो सकती है, इसमें 6 कार्बन है, ये भी हो सकती है, इसमें भी 6 कार्बन है, ये भी हो सकती है, इसमें भी 6 कार्बन है, या ये हो सकती है, इसमें भी 6 कार्बन है। सही है। कौन कौन सी, स्ट्रेट चेन, फिर स्ट्रेट जाते जाते यहाँ पर नीचे मुड़ जाएँ, या फिर यहाँ से ऊपर चले जाएँ, या फिर यहाँ से ये आ जाएँ। ये 4 जो है ना लॉन्गेस्ट चेन बन रही हैं। इनमें से कोई एक भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, नाम आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो बेहतर तरीका ये होता है कि अगर स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट बन रही हो तो उसको ले लें तो आसानी हो जाती है। तो ये जनाब मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है,
जी। आप जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें तो लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है। उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। इधर से 1, 2 और 3 पर ये 2 ब्रांचेज आ रही हैं, इधर से 1, 2 और 3 पर ये ब्रांचेज आ रही हैं। अच्छा, अगर हम लोग ये ब्रांच कह देते हैं कि ये एक इथाइल ग्रुप है और ये भी एक इथाइल ग्रुप है, इधर से ये इथाइल है और ये कौन सा है, मीथाइल है। तो जनाब ज़रा देखें 4 ब्रांचेज हैं, तो इधर से अगर हम इन दोनों की बेस पर फैसला करना चाहें तो नहीं हो सकता। 1, 2, 3 पर ये ब्रांच, 1, 2, 3 पर ये ब्रांच, दोनों का साइज भी सेम है, तो इन 2 ब्रांचेस की बेस पर फैसला हो सकता है। 1, 2, 3 पर ये 2 ब्रांचेस आ रही हैं, दोनों बड़ी हैं। 1, 2, 3 पर ये दोनों ब्रांचेस आ रही हैं, लेकिन एक बड़ी और एक छोटी है, तो छोटी ब्रांच इस तरफ से पहले आ रही है। जब मामला टाई हो जाता है दोनों तरफ से नंबरिंग करने के पर, तो फिर हम क्या करते हैं, छोटी बड़ी ब्रांच को देखते हैं। तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से ये छोटी ब्रांच पहले आ रही है। तो ये कार्बन कौन सी हो गई, कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5 और 6। तो इथाइल इथाइल इथाइल, इनको इथाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप हैं और इनमें 2-2 कार्बन है। 2 कार्बन वाले अल्काइल को क्या कहते हैं, इथाइल, और इसमें 1 कार्बन है, मीथाइल है। तो नाम कैसे लिखेंगे, पहले अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से लिखेंगे। इथाइल पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली और मिथाइल बाद में आता है। तो पहले इथाइल लिखेंगे, 3 इथाइल एक ही दफ़ा लिखेंगे, लेकिन पोजीशन इनकी सबकी लिखनी है। तो ये इथाइल 3 पर, ये 4 पर, ये भी 4 पर, तो नाम क्या बनेगा, 3, 4, 4 ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल। और फिर क्या लिखेंगे, मीथाइल की पोजीशन 3 मीथाइल जी। और फिर पेरेंट चेन का नाम, जब सब ब्रांचेस के नाम लिख दिए तो आप पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन जी। अच्छा, अब एक और बात कि बाद बच्चे कहते हैं कि जी ये मिथाइल M से स्टार्ट रहा है और ये ट्राई इथाइल या T से स्टार्ट रहा है। बेटा ये ट्राई या डाई इनको नहीं देखना, सिर्फ ब्रांच का जो नाम है इथाइल और मिथाइल, इनको कंपेयर करना होता है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से। तो ये इथाइल E से स्टार्ट रहा था, मिथाइल M से स्टार्ट रहा था, E M से पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, इस वजह से इसको पहले लिखा है। अच्छा, अब इसका ज़रा नाम लिखने की कोशिश करें आप लोग, शाबाश। अब देखें इसमें कौन कौन सी लॉन्गेस्ट चेन, 1, 2, 3, 4, अगर इसको हम कहते हैं तो इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें 5 आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें भी 5 आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इस तरीके से अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली ज़रा देख लें जिसके ऊपर ये पेन घूम रहा है, तो इसमें 6 आ रहे हैं, इसमें 4 थे और इसमें 5 थे, इसमें भी 5 थे। लेकिन अगर हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 6 आ रहे हैं, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी 6 आ रहे हैं, और अगर हम लोग इस तरफ को चले जाते हैं तब भी 6, और अगर हम लोग इस तरफ को चले जाते हैं तब भी 6। 4 आपके पास चेन ऐसी बन रही हैं जिनमें 6 कार्बन आ रही हैं और यही लॉन्गेस्ट हैं। आप चाहे इसको सेलेक्ट करें, चाहे आप इसको सेलेक्ट करें, चाहे आप इसको सेलेक्ट करें या इसको सेलेक्ट करें, नाम क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम लोग काम ये करते हैं कि हम इसको लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, सही। अच्छा, अब उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। इधर से करते हैं 1, 2, 3 पर, ये मिथाइल आ रहा है, 1, 2, 3 पर मिथाइल और इथाइल आ रहा है, दोनों तरफ सेम पोजीशन, ब्रांचेस का साइज भी सेम है। किसी भी बेस पर, ब्रांचेस की बेस पर आप फैसला नहीं कर सकते किस तरफ से नंबरिंग करनी है, तो फिर यहाँ पर किसकी बेस पर फैसला करना है, अपने दिल की बेस पर जनाब फैसला करना है। अगर दिल है आपका अपने पास तो जनाब फैसला करें। अब आप जल्दी जल्दी फैसला करें, दिल क्या कह रहा है। तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं इस तरफ से नंबरिंग करूँ, तो ये वाली कार्बन कौन सी होगी, कार्बन नंबर 1, ये वाली कार्बन 2, ये वाली कार्बन 3, ये वाली कार्बन 4, ये वाली कार्बन कौन सी हो गई 5, और कार्बन कौन सी हो गई 6। जी जनाब, आप ज़रा देखें, नंबरिंग कर ली, अब नाम लिखना है। तो ये वाली ब्रांच कौन सी हो गई, इथाइल, मिथाइल, इथाइल और मिथाइल। तो नाम किस तरीके से लिखते हैं, पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच में पहले लिखेंगे इथाइल का नाम। क्यों लिखेंगे इथाइल का नाम पहले, बता सकते हैं? जी बिल्कुल, सब बच्चों ने शाबाश ठीक बताया है। इथाइल को पहले इसलिए लिखते हैं कि इथाइल ई से आ रहा है, 2 इथाइल हैं, पहले इनकी पोजीशन लिखेंगे, किस पोजीशन पर आ रहा है, ये वाला इथाइल, ये वाला 3 पर, ये वाला इथाइल 4 पर।
सॉरी ये वाला इथाइल 4 पर, इथाइल और इथाइल एक 3 पर 4 पर, तो क्या लिखेंगे 3 4 डाई इथाइल। डाई इस वजह से लिख रहे हैं कि 2 दफ़ा आ रहा है डाई इथाइल। फिर मिथाइल 3 और 4 पर 3 4 डाई मिथाइल जी। फिर पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन में कितने 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हेक्स। और अल्केन है, अल्केन के सफिक्स क्या है ANE, जो चीज़ नाम के आखिर में आती है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या बन गया 3 4 डाई इथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, और क्या नाम लिखा है हेक्सेन। जी जनाब, अब इसका आपने काम ये करना है कि पहले इसके स्ट्रक्चर को ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है, ओपन करके लिख देना है। कैसे ओपन करेंगे बेटा, ये जो CH3 होता है ये दरमियान में नहीं आता। आप जरा देखें यहाँ दरमियान में आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन के दरमियान में नहीं होता, या तो शुरू में होगा या फिर एंड पे होगा या फिर ब्रांच के तौर पर ऊपर या ब्रांच के तौर पर नीचे। तो बेटा ये जो CH3 हैं दोनों ये इस कार्बन के साथ लगे हुए हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 ना, तो एक CH3 इसके ऊपर एक नीचे, और ये वाला CH3 पहले लग जाएगा और इधर से ये CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे 4। तो पहले मैं लिख रहा हूँ ये वाला कार्बन मैंने लिख दिया। फिर इससे पहले मैं क्या लिखूँगा, ये वाला CH3 और ये वाले 2 CH3, एक इससे ऊपर लिख दिया और एक इससे नीचे लिख दिया। अब CH2 हमेशा चेन के अंदर आ रहा होता है, सही है। अगर चेन के दरमियान में लिखो तो चेन के अंदर, ये 2 दफ़ा CH2 है तो क्या लिखेंगे CH2 और फिर क्या लिखेंगे CH2, फिर आगे CH लिख दिया। इस CH के साथ 2 CH3 लगी हुई हैं, तो एक एंड पे आ जाएगा और एक आप ऊपर लिखें या नीचे लिख दें, तो जनाब ये आपके पास आ जाएगा। ये बन गया स्ट्रक्चर। आप मुझे उम्मीद है कि आप इसका नाम आसानी से लिख सकेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो जनाब ये वाली बन रही है लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन। अब क्या काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरह से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। इधर से 1 और 2 पर ये 2 ब्रांचेज आ रही हैं, इधर से 1 और 2 पर ये ब्रांच आ रही है। तो क्या मतलब दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन सेम है। जब पोजीशन सेम हो तो फिर उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से छोटी ब्रांच पहले आ जाए। तो ये भी छोटी ब्रांच और ये भी कौन सी ब्रांच है छोटी, दोनों सेम पोजीशन पर आ रही हैं। फिर क्या करना है, इन दोनों के अलावा कोई और ब्रांच देखनी है, ये वाली ब्रांच। तो आप देखना ये है कि जिस तरफ से ये ब्रांच पहले आ जाए, तो ये ब्रांच इधर से 1 2 पर आ रहा है, इधर से करते हैं 1 2 3 और 4 और 5 पर आ रहा है। तो किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, इस तरफ से। देखें इन 2 ब्रांचेस को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो इन 2 की बेस पर हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा इस ब्रांच की बेस पर हमारा फैसला होगा, इस ब्रांच की बेस पर फैसला होगा। तो ज़रा देखें इस कार्बन को नाम क्या दे देंगे, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। जी बेटा, अब क्या काम करना है, अब काम ये करना है कि पहले ब्रांचेस के नाम लिखने हैं। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तीनों मिथाइल हैं, तो एक ही दफ़ा नाम आएगा। तीनों की पोजीशन पहले लिखेंगे। क्या पोजीशन लिखेंगे ज़रा देखें, ये 2 पर है, ये भी 2 पर है, तो 2 2 लिखेंगे। ये कहाँ पर है 5 पर है, 5 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल हैं तो ट्राई मिथाइल। और पेरेंट चेन का नाम क्या लिख देंगे, हेक्सेन। 6 कार्बन है तो 6 को क्या कहते हैं हेक्स, और आगे अल्केन है तो एन आ जाएगा सफिक्स उसका, तो ये इसका नाम हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर ज़रा देखें प्लीज़। क्या करेंगे, C2H5 जब भी आ जाए तो उसको इस तरीके से बेटा लिख दिया करें, CH3CH2। ये बन गया C2H5, C2 ये 2 कार्बन हो गए, 1 2 और हाइड्रोजन 5, 3 और 2 5। ये किसके साथ हैं, CH के साथ। और ये जो C2H5 है, आप जरा देखिए, ये कार्बन एक बॉन्ड ये बना रहा है, एक आगे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, और चौथा बॉन्ड इस कार्बन का 1 2 और 3 हाइड्रोजन के साथ, तो चौथा बॉन्ड C2H5 के साथ। C2H5 भी कभी दरमियान में नहीं होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे। अल्काइल ग्रुप जितने भी होंगे वो या तो शुरू में आएंगे या आखिर में आएंगे या ऊपर या नीचे। तो अब जरा देखिए, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा, CH2 और CH3। जी जनाब, अब इस C के साथ 2 C2H5 लगे हुए हैं, तो C2H5 या तो आखिर में आएगा या ऊपर आएगा या नीचे। आखिर में तो कौन सी चीज़ है इसके साथ,
CH3 है, तो क्या होगा, एक ऊपर आ जाएगा C2H5। C2H5 को कैसे लिखेंगे, CH2, और यहाँ क्या लिख देंगे, CH3, और एक C2H5 यानी CH2 और CH3 क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे। तो ये जनाब स्ट्रक्चर बन गया। अब लॉन्गेस्ट चेन ज़रा सेलेक्ट करें प्लीज़। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रही, 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 है, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप ये सेलेक्ट करें 6, ये वाला सेलेक्ट करें 6, अच्छा, या ये वाला सेलेक्ट करें तो 6, या ये वाला सेलेक्ट करें तो 6, तो बेटा 6 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन है, एक से ज़्यादा बन रही है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे नाम क्या आएगा, ठीक आएगा। तो हम काम ये करते हैं कि इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला हमारे पास क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन। जी जनाब, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब उस तरह से नंबरिंग करनी है जिस तरह से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। इधर से 1 2 3 पर ये वाली ब्रांच, कौन सी ब्रांच, इथाइल, ये इथाइल पहले आ रहा है। इधर से 1 2 3 पर ये मिथाइल और ये इथाइल। तो इथाइल की बेस पर तो फैसला नहीं हो सकता, लेकिन मिथाइल की बेस पर फैसला हो सकता है जिस तरफ से मिथाइल पहले आ जाए। तो ये इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 और 4 पर आ रहा है। तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। जी जनाब, तो अब नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे, पहले इथाइल का नाम लिखेंगे फिर मिथाइल का, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। तो इथाइल कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 3 और 4 पर, तो क्या लिखेंगे, 3 4 डाई इथाइल। अच्छा, आप ज़रा देखें फिर मिथाइल, मिथाइल कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 3 मिथाइल, एक ही मिथाइल है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे 3 मिथाइल। और पेरेंट चेन का नाम 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्स, और क्या लिखेंगे, हेक्सेन। अल्केन के सफिक्स क्या है, ANE। अब बेटा उसके बाद ज़रा देखें, इसको ज़रा ओपन करके लिखना है, एक्सटेंड करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, CH3, इस कार्बन के साथ 3 CH3 हैं, एक शुरू में आ जाएगा CH3, ये मैंने C लिख दिया, और C के साथ ये 3 CH3 हैं, एक ऊपर आ जाएगा CH3, एक यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, नीचे CH3 आ जाएगा। फिर आगे CH2 हैं 3, CH2 हमेशा चेन के अंदर ही लिखना है आप लोगों ने। हाँ, अगर कोई एल्काइल ग्रुप के साथ है तो वो ऊपर नीचे आएगा, ये चेन के अंदर है तो चेन के अंदर ही 3 दफ़ा CH2 आ गया। आगे क्या लिखेंगे, C के साथ 3 C2H5 हैं, एक आखिर में आएगा, एक ऊपर और एक नीचे। हमेशा C2H5 को ऐसा लिखा करेंगे, CH2 और CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 और CH3। तो ये जनाब आपका कंपाउंड बन गया। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो जनाब लॉन्गेस्ट चेन आपके पास एक तो ये बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, उसके अलावा भी बन रही हैं, ये भी लॉन्गेस्ट बन रही है, ये भी लॉन्गेस्ट बन रही है, ये भी लॉन्गेस्ट बन रही है, और ये भी लॉन्गेस्ट बन रही है। तो हम स्ट्रेट चेन को ही लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हो गई जनाब, ये लॉन्गेस्ट चेन। उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। 1 2 पर ये 2 ब्रांचेज आ रही हैं, इधर से 1 2 और 3 पर ये 2 ब्रांचेज आ रही हैं। तो किस तरफ से नंबरिंग करनी है, इस तरफ से ये ब्रांचेज पहले आ रही हैं तो इधर से नंबरिंग करेंगे। ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब नाम ज़रा देखें, ये 2 इथाइल हैं, ये इथाइल हैं, 2 कार्बन है तो इथाइल। ये कौन सा हो गया, मिथाइल, ये 2 मिथाइल हो गए। तो पहले किसका नाम लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से ब्रांचेस का नाम लिखते हैं, पहले ब्रांच का नाम फिर पेरेंट चेन का नाम। तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो क्या लिखेंगे, ये इथाइल 6 पर, ये भी 6 पर, तो पोजीशन क्या लिखेंगे, 6 डाई इथाइल। डाई क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 हैं, डाई इथाइल। फिर मिथाइल लिखेंगे, ये भी 2 पर और ये भी 2 पर, तो क्या लिखेंगे, 2 डाई मिथाइल। जी, अब ब्रांचेस के नाम तो लिख लिए, अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन का नाम क्या है, 8 कार्बन है तो 8 को क्या कहते हैं, ऑक्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑक्ट। और अल्केन है तो नाम के आखिर में क्या आ जाएगा, ANE, सफिक्स है अल्केन का।
तो जनाब नाम बन गया 6,6 डाईइथाइल 2,2 डाईमिथाइल ऑक्टेन। जी बेटा, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक यानी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन 3 क्लासेज में हमने ख़त्म किया है। पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे अंदाज से आपको समझाऊं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।